कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। आप अच्छा कर्म करते जाइए, भाग्य का साथ आपको मिलता चला जाएगा। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे हाथ की रेखाओं से आप कैसे जानें कि आपका चंद्रमा मजबूत है कि कमजोर है। तो हस्त रेखा विज्ञान क्या कहता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। जी, दिनांक 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः काल 6:03 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि हाथ की रेखाओं को देखकर कैसे आप जान सकते हैं कि चंद्रमा आपकी हस्त की रेखाओं में किस स्थान पर है और उसका क्या महत्व है। पंडित जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा हाथ देख लीजिए जी। तो चंद्रमा को कैसे देखें, हाथ में कहाँ इसका स्थान होता है और इसका क्या महत्व है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपके हाथ को देख करके, आपकी हस्तरेखाओं को देख करके हम आपके चंद्रमा के बारे में कैसे जान सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हाथ में चंद्रमा होता कहाँ है और इसका महत्व क्या है। देखिए, आपकी हथेलियों में बुध पर्वत के नीचे, ये जो बुध का पर्वत है, इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, ये चंद्रमा के पर्वत का हिस्सा है। ये हथेली के जड़ को, उसके रूट को स्पर्श करता है। चंद्रमा के पर्वत से व्यक्ति के मन के बारे में और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं कि उसका मन कैसा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में कब कौन सी दुर्घटना किस तरीके से घटेगी, इसके लिए चंद्रमा के पर्वत को देख सकते हैं। चंद्रमा का जो पर्वत है हाथ में, जब आप इसको देखेंगे तो जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का स्वामी है, इसीलिए हाथ में चंद्रमा का पर्वत व्यक्ति के स्वभाव को और व्यक्ति के सोच को बताता है। आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, आपके मन की स्थिति कैसी होगी, ये तमाम बातें आप चंद्रमा के पर्वत को देख करके जान सकते हैं। तो अगर कुंडली नहीं भी है तो हाथ दिखा करके आप चंद्रमा की स्थिति को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है।
मेष राशि, परिवार में समस्याओं से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता इस समय आपको हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करें। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की बाधा दूर होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। हाथ की रेखाओं को देख करके आप अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा को आप कैसे अपने हथेली से समझ सकते हैं। पंडित जी, चंद्रमा के पर्वत को कैसे समझे? अब चंद्रमा के पर्वत को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, अब ये समझते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ है, उभार लिए हुए है, तो उत्तम है, अच्छा है। जिनका चंद्रमा का पर्वत उभार लिए हुए होता है, ऐसे लोगों का मन मजबूत होता है। हाथ में चंद्रमा उभरा हुआ होगा तो आपका मन मजबूत होगा, और ऐसे लोग जिस काम को करने के बारे में सोचते हैं, उस काम को करते हैं। उस काम की ताकत उनके अंदर होती है। लेकिन अगर चंद्रमा का पर्वत ज्यादा उभरा हुआ है, ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है, इमेजिनेशन करता है, बहुत सारी कल्पनाओं में डूबा होता है। इनकी ज्यादातर योजनाएं धरी रह जाती हैं, क्रियान्वित नहीं होती। जिनका चंद्रमा जरूरत से ज्यादा उभरा होगा, वो केवल योजनाएं बनाएंगे, केवल प्लानिंग करेंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, योजना में ही उलझे रहेंगे। अगर ये पर्वत दबा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा निगेटिव स्थिति है। चंद्रमा का पर्वत अगर दबा होगा तो ये आपके मन को कमजोर करेगा, और ऐसी स्थिति में अगर मन कमजोर होगा तो व्यक्ति मलिन और उदास रहेगा। व्यक्ति का मन हमेशा बुझा बुझा रहेगा, डूबा डूबा रहेगा, और व्यक्ति हमेशा उदास बना रहेगा।
ज्यादातर जिनका चंद्रमा दबा हुआ होता है हाथ में, जिनके चंद्र पर्वत में उभार नहीं होता, ऐसे लोग ज्यादातर निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। उनके मन में हमेशा निगेटिव विचार आता है और आप उनको देखेंगे कि वो छोटी छोटी बातों पर बेवजह चिंता करते हैं, बेवजह तनाव पालते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के मन को जानना है, वो क्या सोचता है, उसका मन कैसा चलता है, अगर इसको समझना है तो चंद्रमा के पर्वत को देखना और समझना जरूरी होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा फिरोजी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखें, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों के बारे में शास्त्र क्या कहता है ये हम जानेंगे। और साथ ही शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न पीयूष त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है और पीयूष त्रिपाठी जी वाराणसी से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश।
पीयूष जी लिख रहे हैं कि मेरा एक बार विवाह तय होकर के ब्रेक हो चुका है, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पीयूष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपके विवाह होने का योग बनता है, और चूंकि अभी आप वाराणसी में सेटल्ड हैं तो आपका विवाह बनारस या उसके आसपास ही होगा, इसकी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जब भी विवाह करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेंगे, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हाथ की रेखाएं बहुत कुछ कहती हैं, और आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा कैसे आपकी हाथ की रेखाओं में अंकित है। पंडित जी, चंद्रमा के पर्वत का जो चिन्ह है वो क्या क्या बताते हैं? अब देखिए, हस्तरेखा में अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं। वर्ग है, तारा है, त्रिभुज है, तिल है, वलय है, अलग अलग तरह के चिन्ह हस्तरेखा विज्ञान में पाए जाते हैं। चंद्रमा के पर्वत के चिन्ह क्या करते हैं? चंद्रमा के पर्वत के चिन्ह क्या बताते हैं? चंद्रमा पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं हों, आम तौर पर चंद्रमा के पर्वत पर थोड़ी रेखाएं हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं, लेकिन अगर चंद्र के पर्वत पर ज्यादा रेखाएं हैं तो ये व्यक्ति को चिंतित करती हैं, ये व्यक्ति के मन में तनाव पैदा करती हैं। हालांकि बहुत सारी रेखा ये भी बताती है कि व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी है, व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता भी पाई जाती है। क्रिएटिव लोगों के हाथ में भी चंद्रमा के पर्वत पर बहुत रेखाएं होती हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस हो तो ऐसा व्यक्ति जल में डूब सकता है, या ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है नाव से यात्रा मत करो, नदी के बीच में जाकर मत नहाओ, क्योंकि चंद्रमा पे क्रॉस होगा तो आप जल में डूब सकते हैं, आपको जल से खतरा हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, और चंद्र पर्वत पर अगर तिल होगा तो व्यक्ति के अंदर फोबिया होंगे, डर होगा, भय होगा, और इस डर की वजह से, इस भय की वजह से उसको अपना जीवन जीने में दिक्कत होगी। तो इस पर्वत पर तिल होना फोबिया पैदा करता है, डर पैदा करता है, व्यक्ति अपना जीवन ठीक तरीके से नहीं जी पाता। अगर चंद्रमा के पर्वत पर ज्यादा क्रॉस हो या कालापन हो तो मानसिक बीमारी होती है। चंद्र के पर्वत पर अगर कालापन होगा तो आपको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ेगी, या आप जीवन में छोटी छोटी बातों पर परेशान होंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, और आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। अगर चंद्र के पर्वत पर वर्ग हो, स्क्वायर हो,
तो ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा के पर्वत पर वर्ग होने से व्यक्ति की हर तरह से रक्षा होती है और व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से, हर तरह की दुर्घटना से या हर तरह की निगेटिविटी से बच जाता है। चंद्र के पर्वत पर सबसे बुरा है तिल होना। चंद्रमा के पर्वत पे तिल होगा, आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। और अगर चंद्र के पर्वत पर वर्ग होगा तो परेशानी कितनी भी आए, आप एक एक करके हर परेशानी से बाहर निकल आएंगे। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में आपके उन्नति होगी, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा बैंगनी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में आपके सुधार होगा, संतान की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति बनाए रखें, धन खर्च पर नियंत्रण रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर चंद्रमा खराब हो तो माता जी के हाथ से चांदी लेके धारण करें, ऐसा क्यों? देखिए, चंद्रमा जो है वो माता का ग्रह है। आपके जीवन में माता का कितना रोल होगा, ये आपकी कुंडली के चंद्रमा पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं तो चंद्रमा बेहतर होता है। चांदी जो धातु है, ये चंद्रमा की धातु है। तो जब माँ आपको चांदी की चेन दें, चांदी का छल्ला दें, चांदी का कड़ा दें, तो माता का जो चंद्रमा वाला तत्व है वो उस चांदी में आ जाएगा और वो चांदी धारण करना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसीलिए अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है तो आप अपनी माता के हाथ से चांदी लेकर के धारण करिए, आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप अपना हाथ देखकर जान सकते हैं कि चंद्रमा आपके लिए कैसे फल प्रदान कर रहा है। पंडित जी, मान लीजिए हाथ की रेखा देखने में पता लगा कि किसी का चंद्रमा खराब है जी। तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? अब आपने हाथ की रेखाओं में देखा,
पर्वतों में देखा हाथ के कि चंद्रमा खराब है, और चंद्रमा के खराब होने की वजह से जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो अगर आपके हाथ में चंद्रमा खराब है और ये आपको मुश्किल दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, हम सब जानते हैं, तो पूर्णिमा का उपवास रखिए। फल और जल का सेवन करके पूर्णिमा का उपवास रखना अच्छा होगा। भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिएगा। चंद्रमा की जो शक्ति है, चंद्रमा की जो ताकत है, वो भगवान शिव की शक्ति है, भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान है और वहीं से उनको शक्ति मिलती है। तो अगर चंद्रमा की परेशानी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए या चांदी की एक कटोरी खरीद लीजिए, और जब भी आप जल पिएंगे, चांदी के पात्र से अगर आप जल पिएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिनका चंद्रमा खराब होता है वो अक्सर रात में देर तक जगते रहते हैं या रात में समय से नहीं सोते। इसीलिए अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो रात में देर तक मत जगिए, सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। ऐसा करने से भी आपका चंद्रमा बेहतर होगा। भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा। अगर आप दूध वाली चीजें, दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आपकी जो माता जी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करिएगा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद लीजिएगा, तो भी आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर चंद्रमा खराब है तो मोती पहनना अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक मून स्टोन, चंद्रकांत मणि कहते हैं इसको, एक मून स्टोन अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एक मून स्टोन चांदी के लॉकेट में बनवा करके चांदी की चेन में आप गले में धारण करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। संपत्ति के कार्यों में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, बेवजह काम का दबाव रहेगा। धन का लाभ होता रहेगा। किसी मित्र की इस समय सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज चोट चपेट से बचाव करिएगा। नंबर 2, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 4, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। नंबर 5, काम की रुकावट आपकी दूर होगी। नंबर 6, बहुत मेहनत करने पर आज आपको लाभ हो सकता है। नंबर 7, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नंबर 8, लाभ तो होगा इस समय लेकिन निर्णयों में सावधानी रखिएगा। नंबर 9, स्वास्थ्य की समस्याओं से फिलहाल बचाव करिए। अब वक्त है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर किसी चिकित्सा के लिए जाना है, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, घर, मकान, जमीन, वाहन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा, और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी, मन आपका प्रसन्न होगा।
आज का दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा, मुश्किलें दूर होंगी। और आज सावधान रहना होगा। मेष राशि के लोगों को दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है और करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।